एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है उसमें क्या दिया, एक्सप्रेस इस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट प्राइम फैक्टर्स, है ना। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना, या एचसीएफ निकालने के लिए भी हमें पहले किसी भी नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ता है। तो आपका प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए क्या, निकालने के लिए कैसे होगा, वो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास क्वेश्चन हमने लिया 140 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, ठीक है। 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है हमें, 140 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो आप समझिए ये 140, ठीक। अब यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा इवन नंबर एंड ऑड नंबर पर। थोड़ा सा चीजें हैं और बड़ी आसान, कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा नहीं कुछ होगा। जैसे इवन नंबर्स सीधे सा लॉजिक है, जिनको आप 2 से आराम से डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है बेटा। और ऑड नंबर्स अब इनको हम समझेंगे कैसे डिवाइड देंगे, ठीक है। तो अब हम इवन नंबर्स को अब ध्यान रखिए, आपको वंस प्लेस को हमेशा देखना पड़ेगा। वंस प्लेस से आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि भाई इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से ये डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे कि मैं आपको सिंपल सी बात समझाऊं, यदि वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 आए, 0, 2, 4, 6 या 8 आए, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड दे सकते हैं। दिया हमने, क्योंकि 1 छोटी प्लेस है तो 1 से रात में 4 किया, पहली बार में हम कर सकते हैं। तो 2 7 जा 14, 0 का 0, फिर 0 आ गया, फिर 2 से दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। बड़ा नहीं लग सकते क्योंकि 2 4 जा 8 होगा और हमें डिवाइड देते हुए आता है, ठीक है। तो 7 में से 6 गए तो 1 1 और 0 10, 2 5 जा 10, ठीक है। अब समझिए बेटा, अब यहां पर हमारे पास आ गया लास्ट में 5। क्या आ गया लास्ट में 5। अब हमारे ये इवन नंबर्स में नहीं आता क्योंकि 5 इज ऑड नंबर्स। 5 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो अब समझिए, हमेशा ध्यान रखिए जब ऑड नंबर आता है तो पहले आप 3 से देने की कोशिश करिए। लेकिन 3 का एक नियम है कि जो डिजिट दी हुई है उन सारे डिजिट को यदि हम प्लस करें, जैसे 3 + 5 कितना होगा, 8 होगा। तो यदि 8 क्या 8 जो है वो 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, नहीं आता, इसलिए इसको 3 से डिवाइड नहीं दे सकते, ठीक है बेटा। अब अगला 3 के बाद जो हमारा जो आगे वाली डिजिट है वो 5 है। अब 5 से हम इसको डिवाइड दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, उसका रीजन है, क्योंकि 5 उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है जिसमें यहां पर लास्ट में या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए। तो बेटा दोनों ही कंडीशन हमारी फुलफिल में से एक कंडीशन हो रही है, यानी लास्ट में क्या है, 5 है, इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। तो 5 7 जा 35 और अब हमारा 7 आ गया। 7 हमने पहले ही प्राइम नंबर में समझा था, प्राइम नंबर में समझा था कि 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर को किससे डिवाइड दिया जाता है, या तो 1 से या खुद से। समझ में आ गया, जैसे 7 1 जा 7, बस। अब कुछ नहीं, प्राइम फैक्टर्स ही। तो प्राइम फैक्टर्स अगर हम बोले, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इज इक्वल टू क्या है, 2 × 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। 2 × 2 × 5 × 7। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं वैसे, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 बार आया है तो हमने 2 to the power 2 × 5 × 7। इट इज योर आंसर। और ये आया हुआ है, ये प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला वाला, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, किसी भी का प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, इसलिए हमने प्राइम नंबर समझा था, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर,
इसमें कोई समस्या है आप लोगों को कि सर ये चीज हमको नहीं समझ में आई, या इसको कैसे करना था ये नहीं समझ में आया, है ना? राइट डाउन करना चाहे तो लिख सकते हैं बेटा आप लोग, है ना? ठीक है, चलिए अब इसी से रिलेटेड आप यदि कोई नंबर मान लीजिए इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका हम फोर्थ नंबर वाला पार्ट, थर्ड नंबर वाला ले सकते हैं 3825। ठीक है, कौन से नंबर का? थर्ड नंबर वाला लिया हमने, थर्ड नंबर वाला 3825। चल 3825 को यदि हम देखें बेटा तो आपको समझना पड़ेगा, इसको हमने लिया प्राइम फैक्टर्स के रूप में। देखिए 3825 मैंने आपको पहले ही समझाया। पहले हम कौन सा देखेंगे? वंस प्लेस देखेंगे। क्या हम देखेंगे? वंस प्लेस। अब वंस प्लेस देखने में हमें क्या दिखाई दे रहा है? वंस प्लेस देखने में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या है? 5 है। 5 क्या है? 5 एक ओड नंबर। 5 क्या है? एक ओड नंबर है। मतलब अब इसे 2 से डिवाइड नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इवन नंबर नहीं है। तो आप समझिए, अब हम लाते हैं ऑड नंबर की कंडीशन। क्या लाते हैं? सबसे पहले हम 3 कैसे डिवाइड दे सकता है? 3 से डिवाइड हम तब दे सकते हैं जब ये जो डिजिट दी गई है, ये डिजिट का प्लस ऐसा नंबर हो जो 3 के टेबल में आ जाए। देखिए समझिए, 3 + 8 कितना? 11। 11 + 2, 11 + 2 कितना? 13। 13 + 5 कितना? 18। 18 या 18 3 के टेबल में आता है? आता है। यदि आता है तो आप इसको किससे डिवाइड दे सकते हैं? 3 से दे सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 ज्यादा हो जाएगा तो 3 2 जा 6, 8 में से 6 गए, बचे 2, 2 और 2 22, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 24 ज्यादा हो जाएगा तो 3 7 जा 21, 21 22 में से 21 माइनस तो 1 बचा, 1 और 5 15, 3 5 जा 15। ठीक है बेटा, तो पहला हमारा हो गया। अब वापस वही कंडीशन आ गई, फिर क्या आ गया? 5 आ गया। 5 क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर होने के कारण फिर हम वही कंडीशन लगाएंगे। लगाइए 1 + 2, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 3 की टेबल में आता है तो फिर 3 से लिया। ठीक है, तो क्योंकि 1 छोटा है इसलिए 2 डिजिट लेंगे पहली बार में। 3 4 जा पहली बार में ले सकते हैं, उसके बाद नहीं, है ना? तो सिंगल डिजिट ही लेना पड़ेगी। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब वापस से वही हो गया 4 2 यदि अब क्या ये 3 से जाएगा तो फिर वही 4 + 2 6, 6 + 5 11, और 11 क्या नहीं होता? 3 के टेबल में नहीं आता। तो आगे गए 4 से डिवाइड, अब 2 4 6 इनसे नहीं डिवाइड होगा, इवन नंबर से नहीं होगा किसी भी, क्योंकि ओड नंबर है तो ओड नंबर से ही हमें डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, वापस आया 5। 3 के बाद अगला जो ओड नंबर है वो 5 है। अब समझिए बेटा, 5 की कंडीशन 2 है, या तो 1 से प्लेस पर 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 5 है, इससे किससे देंगे हम? 5 से देंगे। 4 छोटा है इसलिए 2 डिजिट लेंगे। 4 8 जा 40, 5 8 जा 40। ठीक है, 5 8 जा 40, 2 बचे 2 5 25, 5 5 जा 25। ठीक, फिर 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 आया है, 5 1 जा 5, 3, 5 7 जा 35। ठीक है, 5 7 जा 35। अब क्योंकि 17 आ गया
और 17 मैंने प्राइम फैक्टर्स पढ़ाए हैं आपको, है ना, प्राइम नंबर्स मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया है कि जो 17 है वो एक क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए या तो 1 से या खुद से, तो हम इसको इसकी खुद से ही डिवाइड देंगे। ठीक है बेटा, तो अब यहां पर हम भाई प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 इज इक्वल टू कितना, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, और इसको अच्छे से लिखने पर ये और ये साथ में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 17, इट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, ऐसे ही बड़े आसानी से समझने के लिए, बहुत ही सिंपल वे में समझने के लिए, ठीक है ना, आज ही आप बेटा आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना, रे लर्निंग सेंटर एंड कोचिंग क्लासेस, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बेटा, समझ में आया एक्सरसाइज जो हमारा पहला ही चैप्टर है, ठीक है। चलिए अब आगे समझने के लिए इस चैप्टर में हमें समझना पड़ेगा पहले एलसीएम क्या होता है, और फिर समझना पड़ेगा एचसीएफ क्या होता है, ठीक है, किन्हीं भी 2, 3 या 4 डिजिट का एलसीएम निकालना, ठीक है ना, किन्हीं भी 2, 4, 3 डिजिट इनके सबके क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। तो कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं प्राइम फैक्टर्स निकालना, तो समझ में आ गया ना कैसे प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को लेने का मेन कारण मेरा सिर्फ इतना है, ये 2 चीजें आपको कवर कर देगा, देखिए, और वो 2 चीजें आपको क्या कवर कर देगा, सबसे पहले क्या कवर करेगा, आप यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैं इसको ले भी रहा हूं। जनरली ये क्वेश्चन आया क्या था कि भाई 20 and 12 है ना, 20 और 12 का क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो, क्या निकाल दो, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकाल कर देना था 20 और 12 का। ये प्रीवियस ईयर में आपको ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसी नंबर को, इसी 20 और 12 को लेते हैं हम, और इसी से हम एलसीएम निकालना सीखेंगे दोनों ही मेथड से, ठीक है, और फिर इसी नंबर का हम एचसीएफ में निकालना समझेंगे दोनों ही नंबर से, ठीक है। कैसे समझिए, सबसे पहले हम एलसीएम निकालने की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालना है हमें 20 एंड 12 का, किसका निकालना है। तो अब हमारी जो पहली मेथड है, पहली मेथड कौन सी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है बेटा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्या समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कैसे निकालें, समझिए। सबसे पहले हमें 20 और 12 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ये लिया हमने रखा यहां पे 20, 0 है मतलब इवन नंबर की बात आ गई, 2 से डिवाइड देंगे, 2 1 जा 2, 0 का 0, फिर 0 आ गया लास्ट में, 2 5 जा 10, 5 1 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 1 जा 5, ठीक। ऐसे ही 12 का निकालेंगे, 12, 2 आया इवन नंबर, 2 6 जा 12, फिर 2 इवन नंबर, 3, 2 3 जा 6, और फिर 3 से देंगे क्योंकि 3 एक क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे,
ये मेथड ही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब प्राइम फैक्टर्स निकालना। तो हमने जिनका हमें एलसीएम निकालना है उन दोनों ही डिजिट का हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। आप अगर कोई और डिजिट जुड़ती तो उसका भी आप निकाल लेते, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों ही निकल गए, तो अब हम यहाँ लिखते हैं फैक्टर्स लिखते हैं। तो 20 के जो फैक्टर्स हैं, 20 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। और किसके हैं 12 के फैक्टर्स, 12 के फैक्टर्स क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप समझिए हम किसकी बात कर रहे हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनमें से लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या क्या कॉमन है, तो देखिए यहां का 2 इसके साथ कॉमन हो गया, यहां का 2 इसके साथ कॉमन हो गया, और कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो जो कॉमन आपने हो गया है वो आपको एक बार लिखना है, जो कॉमन हो गया उसको आप कितने बार लिखना है, एक बार लिखना है, और बाकी जो डिजिट छूट गई है उन सबको लिखना है। कैसा लिखना है समझिए। अब आप यहां पर लिखते हैं कि LCM ऑफ 20, या इसको सीधा लिख दीजिए LCM 20 और 12 इक्वल टू, तो मैंने क्या समझाया, जो कॉमन है उसको एक बार, यहां पर सबसे छोटी डिजिट 2 है और वो कॉमन भी है तो एक बार, फिर 2, फिर 3, फिर 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो आंसर क्या होगा इसका, एलसीएम में प्राइम फैक्टर्स में 60 क्या होगा बेटा, 60। समझ में आ गया, एलसीएम समझ में आया प्राइम फैक्टर्स का। ये कैसे निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी का भी एलसीएम, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को, या ये चीज नहीं समझ में आई, आ गई। अब यही नंबर्स का जो हमें प्रीवियस ईयर पेपर में आया था, क्या आया था, एचसीएफ निकालना है हमें, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ 20 और 12 का। ये क्वेश्चन में आया हुआ है ना, ये आपके प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। अब क्या हम बात करते हैं, इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करते हैं। तो देखो बेटा करना सेम है, प्राइम फैक्टर सबसे पहले निकालना है, निकाल लिए हमने, वही 20 का प्राइम फैक्टर्स निकाला, ठीक। अब इसमें भी लेकिन बस यहां पे थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ में जो चीज कॉमन है सिर्फ उसी को लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। कॉमन क्या है, इसमें से भी 2, दोनों का कॉमन 2 और अगला 2, इसके बाद कोई कॉमन नहीं है, तो 2 2 जा 4। तो यदि मैं इसका एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ क्या होगा, तो यहां पे दोनों बातें समझ में, एक ही मेथड से आप किसी का भी एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, और वो मेथड कौन सी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और बेटा सबसे ज्यादा यूजफुल, सबसे ज्यादा कारगर यही मेथड होती है। लगभग आपको कभी ना कभी इस मेथड की हमेशा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से कर लीजिए, मतलब बारी बारी से आपको क्लास 10th में तो बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स आपको यहाँ पर निकालते आराम से आना चाहिए, और उन्हीं से हम एलसीएम या एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं किसी का भी। समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है। चलिए हम आज बात करते हैं एलसीएम की। चलो एचसीएफ की बात हो रही है तो एचसीएफ को भी ले लेते हैं पहले, फिर एलसीएम इसमें कर लेंगे। तो अगली जो हमारी मेथड है एचसीएफ के लिए वो होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या होती है, लॉन्ग
डिवीजन मेथड। कौन सी मेथड होती है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप समझिए बेटा, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या? यहां पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड को समझने के लिए, और वो ध्यान रखने योग्य बात यहां पर ये है, वो वाली बात क्या है समझ। जो छोटा नंबर है, जो छोटा नंबर है उसको बड़े नंबर से डिवाइड देना है। जो भी छोटा नंबर है, जो नंबर आपको दिए गए हैं उन नंबर में से जो छोटा नंबर है उस छोटे नंबर में से बड़े नंबर को आपको डिवाइड देना है। ठीक है, क्या देना है? डिवाइड। अब यहां ध्यान रखना, कैसे आगे समझने की कोशिश करना। पहले मैं यहां से गया, यहां पे मेरा जो बड़ा नंबर है वो 20 है, छोटा नंबर मेरा क्या है? 12 है। ठीक है, तो 12 से यदि पूरा पूरा डिवाइड चले जाए और लास्ट में 0 आ जाए, यानी जिस नंबर से आप डिवाइड दे रहे हैं ये नंबर अगले वाले नंबर में अगर लास्ट में 0 आ जाए तो वही कॉमन फैक्टर है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो क्या करना है? जैसे हमने दिया 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 होता, लेकिन यहाँ पे 24 नहीं है, यहाँ पे 20 है, तो 12 1 जा 12। अब हमारे सामने क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक, अब जहां पर जो वैल्यू आई है उसको जिससे आपने पहले डिवाइड दिया अब उसमें डिवाइड दे दो। 8 1 जा 8, अगर पूरा चले जाए तो अच्छी बात है, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन नहीं जाए तो 8 1 जा 8, 4 आ गया। फिर वापस दोहराइए, 8 को दीजिए। अब 8 1 जा 8, 8 2 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या आ गया? 0। और जिससे 0 आया है वो कौन सी डिजिट है? 4। और यही 4 क्या कहलाएगा आपका? एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ 2012 इज इक्वल टू 4। तो बेटा अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इससे पहले देखी, वहां पे भी हमारा क्या था? 4 ही आया था। तो इससे ये प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि चाहे आप लॉन्ग डिवीजन से एचसीएफ निकालें या प्राइम फैक्टर से निकालें, दोनों ही डिजिट क्या आएंगी या दोनों का ही मान क्या होगा? सेम आएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारी कौन सी मेथड हो गई? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब हम इसी नंबर का क्या सीखेंगे? एलसीएम निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एलसीएम निकालना सीखेंगे। किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। ठीक है, अब एलसीएम समझिए। तो जहां पर हम बेटा अलग अलग फैक्टर्स को कर रहे थे, यहां पर अलग अलग नहीं निकालना, यहां पे आपको लेना है सीधा 20 और 12, कॉमा लगा के अलग अलग उस डिजिट को लिख देना है। ठीक है, और अब जैसे हम नॉर्मली हम कर रहे थे क्या, प्राइम फैक्टर्स से जैसे कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी करना है। अभी इन दोनों में से दोनों ही इवन नंबर है, दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होगा आगे बताऊंगा। 1 0 और 6, अभी भी दोनों ही इवन नंबर है इसलिए 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा। 5 3, अब इवन नंबर नहीं, अगर इन दोनों में से कोई इवन नंबर होता तो 2 से डिवाइड देते, जो इवन नंबर नहीं है उसको छोड़ देते, उसको वैसा का वैसा लिखते, लेकिन जो इवन नंबर होता उसको डिवाइड देता। लेकिन अभी दोनों ही कौन से आ गए? ऑड नंबर आ गए। और ऑड नंबर में भी हमारे सामने कौन से आए हैं? ऑड नंबर आए जरूर हैं, लेकिन कौन से आए हैं? आए वो हैं, एक 3 आया है जो कि प्राइम क्या है? नंबर है। एक 5 आया है जो कि प्राइम नंबर है। लेकिन पहले 3 छोटा है इसलिए हम यहाँ पर किससे डिवाइड देंगे? 3 से देंगे। 5 वैसा का वैसा, क्योंकि डिवाइड नहीं देना है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1, फिर 5 से दिया 1 1। समझ में आ गया? बस आप एलसीएम यहाँ सीधा लिख लो। एलसीएम
2012 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। और यही हमारा आंसर था किसमें? प्राइम फैक्टर्स में। ये हमारा आंसर क्या था? प्राइम फैक्टर्स में क्लियर था। यहाँ पे कोई समस्या है बेटा आप लोगों को? समझ में आया ना? बड़ा आसानी से, बहुत अच्छे से। देखिए यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि रियल लर्निंग सेंटर कोचिंग क्लासेस आपको बहुत आसानी से चीजें समझाएंगे, और साथ ही साथ मैं आपकी मदद करूंगा। जो अब पेपर्स आने वाले हैं जिसमें आपको कौन से लेसन से कौन से सवाल आएंगे, कैसे आप उसमें से कर सकते हो, आसानी से हम इसको बड़े ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आप सवाल लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमने चारों ही मेथड समझ ली है, और जब हमने चारों ही मेथड समझ ली है तो अब हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने अभी इससे पहले चैप्टर में, ठीक है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाला था 140 का और 3825 का निकाला था। ठीक है बेटा, अब हम किसका निकालने के? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टोराइज। नहीं, ऊपर वाला है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई डेट। वेरीफाई हमको करना है क्या? कैसे वेरीफाई करना है? हमको वेरीफाई करना है कि एलसीएम, किससे वेरीफाई करना है? कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो अब यहां पे समझने वाली बात क्या है बेटा? सबसे पहले हमें जो भी नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स का हमको एलसीएम चाहिए, उन्हीं नंबर्स का हमको एचसीएफ चाहिए। एलसीएम चाहिए, एचसीएफ चाहिए। वो जो नंबर दिए गए उन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास 4 मेथड्स हैं, 2 मेथड्स एलसीएम निकालने की, 2 मेथड एचसीएफ निकालने की। लेकिन दोनों ही मेथड्स में कॉमन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं? एचसीएफ निकाल। और वैसे भी एग्जाम में हमारे पास समय ज्यादा नहीं होता, निकालने के लिए हम दोनों से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन भाई हमें जब मालूम है, हमें एक आती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें आती है, तो हम उसी से निकालेंगे ना, जिससे कि हम एलसीएम भी आसानी से निकाल सके और एचसीएफ भी, और एक ही से काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है 26 एंड 19। अच्छा, इसमें से भी खाते हैं, लेकिन पहले हम समझते हैं इसको। क्या है हमारा पहला? 26 एंड 91। ठीक है बेटा, हमें चाहिए क्या? एलसीएम और एचसीएफ। क्या चाहिए? एलसीएम और एचसीएफ। और दोनों के लिए कौन सी मेथड यूज हो सकती है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज हो सकती है। तो सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले हमने 26 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, 26 के निकाले, क्योंकि 6 है, 6 क्या है? इवन नंबर, 2 से दिया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 13 क्या है? प्राइम नंबर, 13 1 जा 13। अब हम गए 91 की तरफ। मैंने आपको चीजें समझाई हैं। पहले बात तो ये 1 आ गया, मतलब इवन नंबर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको कही बेटा, यहां पर क्या कही
कि भाई जो 91 है, जब इसमें इवन नंबर नहीं है तो 2 से जाएगा नहीं, मतलब 2 किसी से किसी नहीं जाएगा, 2, 4, 6, 8, 12, 14 इनमें से किसी से नहीं जाएगा। अब इसको ऑड नंबर से ही जाना पड़ेगा। अब सबसे पहला ऑड नंबर कौन सा, हमारा 1, 1 तो वैसे भी सबको ही दे सकता है। एक दूसरा है हमारा 3, 3 से देखा। 3 की कंडीशन क्या है, जो डिजिट दिए हैं उनको प्लस करो, और अगर वो 3 के मल्टीपल है तो ठीक। 9 + 1 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता, छोड़ दीजिए। 5 कंडीशन क्या है तो 0 आना चाहिए या 1 से प्लस 5 आना चाहिए, 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं, इसलिए 5 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम आगे आकर हमने किससे बात करी, आगे आके हम यहां पर ये कर सकते हैं 7 से देखें। इसे देखें 7 से, तो देखिएगा बेटा, अगर जब 7 से देंगे तो 7 1 जा 7, 9 में से 7 गए तो 2 बचेगा, 2 और 1 21, 21 7 के टेबल में आता है, इसलिए 7 से देंगे। 7 1 जा 7, यहाँ पे 2 21, ठीक है, तो 7 3 जा 21, वापस वही 13 आ गया। 13 क्या है, एक लाइन नंबर है। ठीक है, चलिए, तो अब हमने इसके फैक्टर्स लिखे। फैक्टर्स क्या है, 26 के फैक्टर्स, 26 के फैक्टर होंगे 2 × 13, और 91 के फैक्टर्स होंगे 7 × 13, और इन दोनों में जो कॉमन होगा, यहां से भी 13 और यहां से भी 13। तो अब हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो एलसीएम। एलसीएम किसका, 26 और 91 का। तो एलसीएम में ये 2 × 7, 13 दोनों में कॉमन था तो मल्टीप्लाई 13। ठीक, तो इसका एलसीएम आ गया, करिए मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 मल्टीप्लाई बाय 13। नई डायरेक्ट टेबल आए बेटा, सबसे सीधा तरीका है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट 13 का टेबल आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सिंपल वे में 3 4 जा 12 कैरी 1, ठीक है, 3 1 जा 3 और 1 4 4 1 2 8 1, ठीक है, तो 182 समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ, क्योंकि दिक्कत होना भी नहीं चाहिए अपने को। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। इसी से हम क्या निकाले, HCF, और HCF क्या होता है, HCF 26 और 91 जो कॉमन हो, इन दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है 13, इसलिए HCF क्या आ जाएगा, सिर्फ 13 आ जाएगा। तो अब हमारे बस उसमें रखते हैं हम, क्या हमको प्रूफ करना है वो प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि भाई, हमें प्रूफ करना है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, सीधा सी बात है, LCM हमारा क्या है 182 मल्टीप्लाई बाय HCF क्या है 13 इज इक्वल टू, यानी बराबर होना चाहिए किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 और 91 के। ठीक है, तो बस नॉर्मली हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, और यदि वैल्यू बराबर आती है तो प्रूव्ड, नहीं आती है तो अनप्रूव्ड। अब यहां पर हम सबसे पहले प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने मल्टीप्लाई, मैंने अभी समझाया, नहीं आता सिंपल वे, कुछ नहीं, 182 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 2 जा 6, 24 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 1 5, 2 8 1 6 6 3 2, ठीक है, 6 6 3 2, तो 2366। अब इसको करते हैं,
अब 26 का 91 से किया तो 6 2 9 6 जा 54 कैरी 5 9 2 जा 18 और 5 23 6 6 3 2 3 2 6 6 तो क्या हो गया LHS बराबर RHS LHS बराबर RHS LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बस बेटा यही करना था। ठीक, समझ में आया क्या था? सबसे पहले हमारे सामने दो क्वेश्चंस थे जिनको हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले। प्राइम फैक्टर से हमने क्या निकाला? एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया। एलसीएम एचसीएफ निकाल दिया, बस उसमें कंडीशन में रख दिया कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बस ये रहा हमारा एलसीएम, ये रहा हमारा एचसीएफ, ये रहे हमारे प्रोडक्ट के टू नंबर्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई आया, आंसर एलएचएस बराबर आरएचएस। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है क्या आप लोगों को? अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बेटा। ठीक, चलिए लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, आसानी समझिए। और एक और बात, यदि कोई चीज आप लोगों को नहीं समझ में आई है या आप किसी चीज से रिलेटेड आप मुझे चाहते हैं कि सर इस चीज के बारे में बता दीजिए या इसको आप थोड़ा सा आसान वे में बता दीजिए, यदि आप ऐसा भी चाहते हैं तो आप मुझे अपने वीडियो के नीचे कमेंट करिए। ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए। ठीक है, कि जिससे कि मैं और अच्छे से इनको तैयारी करके आपको और बेटर ऑप्शन दे सकूं। ठीक है, तो यदि आपको कोई समस्या या किसी सवाल से रिलेटेड आपकी कोई समस्या है तो आप मुझसे वहां पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए नहीं, चलिए क्लियर है ये वाली बात। चलिए अब इसी चैप्टर फर्स्ट में यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 यह बोल रहा है कि भाई आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है, कौन सी मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है, इस मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। इस मेथड से ही क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि प्राइम फैक्टर्स जो मेथड है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। और प्रॉब्लम है कोई सवाल नहीं और उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? 12, 15 and 21। 12, 15 and 21 कौन से मेथड यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमने वही 12 किया। क्यों 12 का? जैसे यहां पर हमने 2 लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि इवन नंबर है। 2 6 12 फिर 2, क्यों? क्योंकि 6 इवन नंबर है। 2 3 6 और 3 1 3। अब आगे आए, इसका किया 15 का। 15 ऑड नंबर है, इसलिए किससे दिया? 3 से। क्यों 3 से दे रहे हैं? क्योंकि 1 और 5 और वैसे ही 15 तो है ना, टेबल में आता है ना। तो 3 5 15, 5 1 5। ठीक, चलिए इसके बाद 21 की बात करते हैं। 21 भी कौन सा नंबर हो गया? ऑड नंबर। वही 2 + 1 3 और वैसे भी 3 की टेबल में 21 आता है कौन से टाइम पर? 7 टाइम पर। और 7 तो ऑलरेडी क्या है, तो हमने यहां पर इनके क्या निकाल लिए? प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए।
और सबसे कॉमनली चीज क्या करना चाहिए, वही प्राइम फैक्टर्स को लिखिए। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 15 के क्या हैं, 15 के हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और 21 के क्या हैं, 21 के हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसमें सबसे पहले कॉमन, तो इन सभी तीनों में कॉमन कौन सा है, 3 इन तीनों में कॉमन है, तो 3 को हम एक बार लिखेंगे, बाकी सब जो डिजिट्स आई हैं उन सबको लिखेंगे, ठीक है, यानी जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उन सबको हम एलसीएम में लिखेंगे। तो ये एलसीएम के लिए 12, 15, 17, तो यहां से 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और कहीं पर 2 नहीं है। उसके बाद जो अगली डिजिट है हमारी 3, क्योंकि कॉमन है इसलिए एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद हमारा 5 और फिर 7, बस मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, 67 जा। नहीं आता, सिंपल सा यहां जाइए और ऐसा कर लीजिए, और नहीं तो 7 6 जा 42 और 0 का 0, ठीक है। अब यहीं पर अगर आप क्या चाहते हैं, एचसीएफ चाहते हैं, तो ये 12, 15, 21 है ना, तो 21 था वो, तो 17 का था, 21 था, ठीक है। तो एचसीएफ अगर इसका निकालना है आपको, तो एचसीएफ जो कॉमन नंबर होता है सिर्फ वही होता है, तो यहाँ पे कॉमन नंबर सिर्फ क्या है, 3 ही है, इसलिए 3। ये हो गया आपका एलसीएम और एचसीएफ। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया, इसमें कोई आपत्ति है या कोई समस्या है आप लोगों को? मैं आपको वही कह रहा हूं, यदि कोई क्वेश्चन में समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है बेटा, मैं उसको जरूर सॉल्व करके आपको वापस से भेजूंगा, ठीक है। चलो, या उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर दूंगा, इसमें कोई समस्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, और मैं जो भी चीजें बता रहा हूं सब एग्जाम से रिलेटेड है, सब एग्जाम से रिलेटेड है। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं पर ही आपको ज्यादा फोकस करना भी चाहिए चैप्टर 1 पर। तो अभी तो हम एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहे हैं, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, इसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, गिवन डेट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गिवन डेट HCF किसका HCF 306 और 657 इज इक्वल टू 9। क्या दिया हुआ है, गिवन डेट HCF 306 657 इज इक्वल टू 9, और हमें फाइंड करना है फाइंड LCM 306, ठीक है। अब देखो बेटा, आपको एक एलसीएम सीधा दिया हुआ है, आपको एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम आपको फाइंड लगना है। और अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ का, क्वेश्चन नंबर 2 कि भाई प्रूफ क्या करना था, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यही था। तो बस यहीं पर हम वही को इसी को सॉल्व करके एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे।
तो क्या है हमारी कंडीशन? कंडीशन क्या है? फार्मूला ये होता है कि भाई यदि एलसीएम का मल्टीप्लाई यदि एचसीएफ से हो और वो किसके बराबर होगा? वो हमेशा बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो बस लिख करते हैं हम एलसीएम हमारे पास फाइंड करना है किसका? 306 एंड 657 का। उसका हम मल्टीप्लाई कर दें किससे? एचसीएफ। कौन सा एचसीएफ? 306 और इक्वल टू कौन सा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या है प्रोडक्ट? 306 मल्टीप्लाई 657। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। अगर इसको फाइंड करना है तो इसको ऐसा कैसा रहने दो। और एचसीएफ हमको इसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब या तो पहले क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, और भाई अभी मल्टीप्लाई नहीं करना तो अभी दुनिया से ही लिखो। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो एलसीएम 306 657 इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन में 9 दिया हमने। या तो डायरेक्टली 9 से भी आप दे सकते हैं, अगर आपको नहीं तो बेटा छोटे से दो आसानी से। 3 3 जा 9, इसको दिया 3 1 जा 3, 0 के 0, 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3 और इसको दिया तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ठीक है, तो अब आपके सामने कंडीशन क्या बनेगी? 34 मल्टीप्लाई बाय 657। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से लिख लो। तो क्या करें बेटा? एलसीएम 360 657 इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई बाय 657। ठीक है, तो आप सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लो, कुछ मत करिए। 657 मल्टीप्लाई बाय 34, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22, कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26। ठीक, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17, कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19, 8 3 3 2। ठीक है, तो ऐसे आपका 2 2 3 3 8 2 2 3 3 8, यही क्या होगा बेटा? आपका आंसर होगा। ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? चेक whether 6 की पावर n can end with the digit 0 or any natural number n। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि भाई हम नंबर सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आपको नेचुरल नंबर सबसे पहले दिमाग में लगाइए। नेचुरल नंबर मतलब क्या? नेचुरल नंबर मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे। तो क्या बोल रहे हैं कि 6 की पावर जो n है
कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके याद ये क्या हो जाए, उसकी जो डिजिट हो वो 0 हो। कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जैसे 10, 20, 30, 60, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है 6 की पावर n का जो लास्ट में जो डिजिट बने, जैसे 6 पावर n, 6 पावर 2, 3, 4 जो भी बने वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या है ऐसा? तो ठीक है भाई, हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, सॉल्व। देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा इस बारे में जानकारी लेना पड़ेगी। वो क्या कि यदि कोई नंबर जिसका एंड क्या हो, 0 से हो, इफ एनी नंबर, इफ एनी नंबर, ठीक है, एंड विथ 0, एंड विथ 0, तो अब सीधा सा लॉजिक है, यदि कोई नंबर एंड होगा 0 से तो वो डिविजिबल भी होगा। क्या? डिविजिबल बाय 10, क्योंकि यदि वो उसका अगर एंड 0 से हो रहा है तो डिविजल भी होगा किससे, 10 से होगा। और अगर हम इसको और अदर वर्ड्स में कहें कि भाई ये क्या है, इट विल आल्सो डिविजिबल बाय, अब देखिए क्योंकि 10 के फैक्टर्स होंगे, इसको हम और डिविजिबल किससे कर सकते हैं, तो 10 के फैक्टर्स की बात करते हैं, आल्सो डिविजिबल बाय 2 and 5, बिकॉज क्योंकि 10 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 5, ठीक है। तो अब यहां पर हम बात करते हैं, अगर मैं 6 के प्राइम फैक्टर्स लूं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन, यदि मैं 6 की पावर n की बात कर रहा हूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n, तो बेटा जो 6 की डिजिट है, ठीक है, क्योंकि 6 का जो भी मल्टीपल आएगा उसका 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे आपको क्या मिसिंग हो रहा है, 5, क्या मिसिंग हो रहा है, 5 यहाँ पे मिस है। और 5 यहाँ पर मिस होने के कारण क्या होगा, इसका कभी भी एंड 0 से नहीं संभव है, ठीक है। तो फिर कंडीशन यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट इन प्राइम फैक्टराइजेशन इन 6n, यहां पर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 is not prime factors of 6n, क्या नहीं है, प्राइम फैक्टर नहीं है किसका, 6n का। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि hence for any value of n, 6n will not be divisible by 5, और क्योंकि इसका नहीं है इसलिए 5 से क्या नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा। आप इसको 5 से डिविजिबल नहीं कर सकते, तो 8 कैनॉट डिविजिबल बाय 5, therefore 6n cannot end with the digit 0। ठीक बेटा, इसमें सिर्फ हमको यही बताना है, लिखकर ही बताना है कि भाई जो 6n है, पहली चीज तो यही कि अगर कोई भी डिजिट यदि 0 की कंडीशन पे अगर आती है, लास्ट में उसके अगर वंस प्लेस पर 0 होगा, वंस प्लेस पर 0 होगा तो सीधी सी बात है 10 से डिविजिबल होगा।
और यदि वो 10 से डिविजिबल है तो 110% 10 के फैक्टर से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, यानी 2 और 5 दोनों से होना चाहिए। और अगर वो 2 और 5 दोनों से होना चाहिए तो फिर 6n के भी प्राइम फैक्टर्स क्या होना चाहिए, वहां पर कहीं ना कहीं हमें 2 और 5 होना चाहिए। तो जब हमने 6 की बात करी तो वहां पे 2 और क्या था, 2 और 3 है, लेकिन वहां पे 5 मिसिंग था, और 5 मिसिंग होने के कारण क्या होगा, इट कैन नॉट डिविजिबल बाय 5, इसलिए वो 5 से डिविजिबल नहीं है, और 5 से डिविजिबल नहीं है इसलिए हम श्योर कह सकते हैं देयरफॉर 6n cannot end with the digit 0 if any natural number, यानी कोई भी नेचुरल नंबर 6n का क्या नहीं हो सकता, 0 लास्ट डिजिट नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्सप्लेन व्हाई why 7 multiplied by 11 multiplied by 13, 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 and 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 plus 5 are composite number, ठीक, कंपोजिट नंबर्स। एक और बात आ गई, फिर वही बात मैंने वीडियो के शुरुआत में आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। देखो बेटा, इसीलिए कहते हैं कहीं पर भी हम जाएं या कहीं पर भी हम पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसका बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहां से, मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस आपको आसानी से आना चाहिए, तो उनके बारे में आसानी से तब संभव होंगे जब आप थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ेंगे कि चीजें क्या है। जैसे हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, नंबर सिस्टम के बाद में हमने देखा कि प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमने प्राइम नंबर्स को पढ़ा। अब ऐसे समझो कंपोजिट नंबर क्या आया कि भाई एक्सप्लेन करो कि ये जो डिजिट है ये वाली और ये जो डिजिट है ये वाली, ये दोनों ही कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो भाई हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पहले तो कंपोजिट नंबर को समझे, कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। तो देखो बेटा, दो प्रकार के किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, है ना। पहला होता है प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर को आप समझते हैं तो प्राइम नंबर में आप लोग क्या बोला कि प्राइम नंबर की क्या कंडीशन है? प्राइम नंबर की कंडीशन है कि वो उसके जो फैक्टर्स होंगे या तो 1 होगा और 1 के साथ साथ क्या होगा, इटसेल्फ, यानी वो खुद होगा। 1 होगा और इटसेल्फ यानी कि वो खुद होगा। तो दो फैक्टर्स उसके होंगे, पहला 1, दूसरा वो खुद, ठीक है। लेकिन कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स हम कह सकते हैं 1 और इटसेल्फ ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी होते हैं, यानी इनके फैक्टर्स इन दो टर्म्स कंडीशन के अलावा भी जो हो। जैसे कि एक सिंपल सी बात समझाता हूं, देखिए अभी हमने क्या है, हमने बात करी 4 की, तो 4 के अगर मैं फैक्टर्स की बात करता हूं, ठीक है, तो एक तो 1, दूसरा 2, तीसरा खुद 4। तो यहां पर 1, 2 और 4 इसके
फैक्टर्स होंगे, ठीक है। यदि अब मैं और बात करूं, इसको हम बोल सकते हैं मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। अब अगर हम बात कर सकते हैं इसको कि भाई जैसे 6 लो, 6 की बात करेंगे तो 2 3, तो यहां पर 1 2 3 और 6 खुद, यानी जिसके प्राइम फैक्टर्स की बात करें या जिसके फैक्टर्स की बात करें वो 1 और इटसेल्फ को छोड़कर और भी आ ज्यादा हो, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। आप समझिए कंपोजिट नंबर में, अब हमने कंपोजिट नंबर समझ लिया कि भाई 1 और इटसेल्फ को छोड़कर अगर आ जाए वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इसको बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे पहला उन्होंने हम कहा इट कैन बी ऑब्जर्व, क्या बोला फर्स्ट में हमने कहा कि भाई ये हमारा क्या है, एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13, इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो एक ही पूरी डिजिट हुई, दूसरी ये वाली हुई, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, 13 हमारे सामने कॉमन आ गया, और 13 कॉमन आने, क्योंकि यहां से भी 13 कॉमन है और यहां से भी 13, तो यहां पर इन दोनों की जो सिचुएशन बनी वो क्या बनी, 7 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ना, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 1, ठीक है। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 78, और इसको और तोड़ सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं जैसे यहां पर 78 क्या है, 13 का मल्टीपल है, और 78 13 का क्या मल्टीपल होगा बेटा, 13 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अगर अब आप देखें इस पूरी डिजिट को, तो जो भी इसका आंसर आएगा इसमें आप देखेंगे इट कैन, यानी ये जो कंडीशन आई यहां पर आप समझेंगे कि भाई यहां पर द गिवन एक्सप्रेशन हैज, जो एक्सप्रेशन आपको दी गई है, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13, 6 and 13 as its factor, as its factor, so it is a composite number, therefore it is a composite number, ठीक है बेटा। क्योंकि इसके फैक्टर्स या हम कह सकते हैं प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 6 और 13 भी हो सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगली एक्सप्रेशन देखें हम, तो हमारी जो नेक्स्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5। सेम कंडीशन है, इन दोनों में से क्या 5 तो आप कॉमन निकाल लीजिए और बाकी सबका मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, 7 का 6 में, फिर 4 में, 3 में, 2 में और 1 में, इन सबका मल्टीपल अगर आप कर लेंगे तो करिए, 7 6 42 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, और 4 3 12 12 2 24, ये 24 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 8 16 4 8 8 0 10, तो यहाँ पर 1008 प्लस ये 5 का 1, ठीक है, जो कॉमन निकला था उसका, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1009, 5 मल्टीप्लाई बाय 1009। अब इसमें भी यहां पर भी प्रूफ हो रहा है बेटा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन आपको दी गई है इसमें एक मल्टीपल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और दूसरा मल्टीपल आपके सामने 1009 आ रहा है, तो सीधी सी बात है यहां पर भी हम क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो एन कंपोजिट नंबर,
It is also a composite number. ओके बेटा, समझ में आया इस चीज को? कोई प्रॉब्लम है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में? चलिए अब हमारे इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम में एक चीज क्लियर होती है, अगर आप वर्ड प्रॉब्लम को 1 और 2 और 3 बार 8 टाइम्स अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको वर्ड प्रॉब्लम खुद बता देगी कि कैसे होता है, क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है ना? लेकिन बस आपको उसको थोड़ा सा पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे समझिए, मैं आपको समझाता हूं कैसे पढ़ना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा करने की कोशिश भी करते हैं। समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ। हमेशा मैं आपको बता देता हूं, यदि वर्ड प्रॉब्लम आ रही है, उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का थोड़ा तरीका है ना, थोड़ा सा ओवरव्यू बना लो। ओवरव्यू कैसे बनाओगे? हल्का सा एक डायग्राम स्केच कर लो कि भाई वो क्या बोल रहा है, कैसे उसके चीजें हो रही हैं, है ना? आप हल्का सा डायग्राम से उसको समझने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से उसकी वैल्यूज पुट करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है ना? देखिए सबसे पहले उसने क्या बोला, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। हमने क्या करा, एक स्पोर्ट फील्ड है, जैसे मान लो ये एक स्पोर्ट फील्ड है, खेलने का मैदान, स्पोर्ट फील्ड, और उसने क्या कहा कि भाई एक सर्कुलर पाथ, ठीक है, इसको पूरा ही ले लेते हैं ऐसे पूरे, ये एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड में, मतलब सर्कुलर पाथ एक गोल राउंड वाला दौड़ने का, चलने का, जो भी एक पाथ, ठीक है? अब क्या बोल रहे हैं हमें वहां पर, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्रीव ऑन राउंड द फील्ड। यानी एक सोनिया नाम की लड़की है, ठीक है, वो इसका अगर मान लो कि ये इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां से वापस यहां आने में कितना टाइम ले रही है? वो 18 मिनट ले रही है। कितना ले रही है? 18 मिनट ले रही है। और यहीं पर वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। अब रवि भी क्या कर रहा है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, रवि नाम का लड़का, और वो पूरा राउंड लेने के लिए कितना ले रहा है? 12 मिनट ले रहा है। वो पूरा राउंड लेने के लिए क्या कर रहा है? 12 मिनट ले रहा है। तो अब क्या बात हो रही है, आप समझिए क्वेश्चन क्या है हमारा। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सोनिया लेती है 18 मिनट एक राउंड करने के लिए, रवि लेता है 12 मिनट दूसरा राउंड, मतलब वो खुद भी राउंड करने के लिए। अब उन्होंने हमारे सामने क्वेश्चन तो अब रखा, क्या रखा, कि यदि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का, दोनों ही सेम समय पर, सेम समय मतलब समझ रहे हो, सेम समय का मतलब समझ लो, यानी मान लो कि दोनों की जो रेस स्टार्ट हो रही है, वो दोनों की रेस, या रेस नहीं कह सकते हम इसे, भाई दोनों ने अपने अपने हिसाब से स्टार्ट किया, यहां से उसने स्टार्ट किया सेम एक ही टाइम पर, और दोनों इसको घुमाने, मतलब इस पाथ पर घूमने लगे। सोनिया कितना लेती है? 18। रवि कितना लेता है? 12। तो अब भाई सीधी सी बात है, रवि क्या ले रहा है? लेसर टाइम ले रहा है, लेस टाइम ले रहा है ना। तो सीधी सी बात है, जब सोनिया को यहां तक से यहां तक पहुंचने में 18 मिनट लगेंगे और रवि इसको 12 मिनट में कंप्लीट कर चुका होगा, कर चुका होगा, सीधा था, मतलब रवि क्या कर लेगा? 12 मिनट में उसको कंप्लीट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा टाइम रहेगा या कौन से मिनट पर कि जब दोनों स्टार्ट करेंगे तो किस मिनट पर दोनों आपस में मिल जाएंगे, सेम पॉइंट से कर रहे हैं। लेकिन रवि यहां पर ले रहा है 12 मिनट, सोनिया यहां पर ले रही है 18 मिनट। स्टार्ट करेंगे तो रवि निकल आएगा, सोनिया पीछे रह जाएगी। क्यों रह जाएगी? क्योंकि सोनिया 18 मिनट ले रही है और रवि 12 मिनट ले रहा है, ठीक है? आप समझिए। लेकिन कोई तो ऐसा समय आएगा जब सोनिया यहां से भागकर रवि गया, फिर रवि से सोनिया से दोनों
तो कोई तो ऐसा समय आएगा जिस समय पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, वापस मिलेंगे। तो हमें वही समय निकालना है कि ये किस समय पर मिलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है बेटा कि ऐसे क्वेश्चंस में देखिए आपको थोड़ा सा लिख कर बताना पड़ेगा कि भाई हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि भाई जो रवि है वो कम टाइम ले रहा है, सोनिया ज्यादा समय ले रही है, और दोनों ही ले रहे। तो रवि जब तक एक राउंड कंप्लीट करेगा तब तक सोनिया की कंडीशन पीछे रहेगी। तो जो समय लेना है उस समय को हम ऐसे ऑब्जर्व करें, इन दोनों ही का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमने किसका निकाला, 18 मिनट, किसका निकाला, 18 मिनट और 12 मिनट का, ठीक है, जो कि एक हमें कॉमन क्या हो जाए, मल्टीपल दोनों का मिल जाए, जो दोनों ही मिल वहां पर कंडीशन बना ले, निकाला हमने। तो यहां पर हम लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग नहीं सिर्फ डिवीजन मेथड का यूज कर रहे हैं। हमने लिया 18 और 12, दोनों ही इवन नंबर है इसलिए 2 से 2 9 18, 2 6 12। देखिए अब यहाँ कंडीशन आई है, यहाँ पे 9 इवन ऑड नंबर है और 6 इवन नंबर है। तो इवन नंबर को तो 2 से आप दे दीजिए, 9 वैसा का वैसा रहेगा, 2 3 6। समझ में आया। अब यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, ये दोनों ही मल्टीपल किसके हैं, 3 के। 3 3 9, 3 1 3, फिर 3 दिया, 3 1 3, 3 1 3। तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम निकल रहा है इसका 18 मिनट और इसका, ठीक है ना, एलसीएम क्या निकला हमारा, वो निकला है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। यानी वो कौन सा कॉमन समय होगा जिस पर ये दोनों मीट करेंगे। तो देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। कब मिलेंगे, रवि और सोनिया कब मिलेंगे वापस, 36 मिनट पर, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पर जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, वापस उनको आने के लिए कितने मिनट्स लगेंगे, 36 मिनट। ओके बेटा, यहां पर आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी तरीके से आगे की और भी एक्सरसाइज के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।